सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर सबसे जो मेन क्वेरीज हैं आपकी, उसको कवर करने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेरी आपकी जॉब को लेकर के है कि किस लेवल तक आप पहुँच सकते हैं, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, कब होगी मैरिज, आफ्टर मैरिज कैसा लाइफ रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं सूर्य के ऊपर, जो आपके करियर को मेनली इंडिकेट करता है। तो सूर्य आपका थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर साइन है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट एकदम क्रिएशन अपने आप में ले रही है। यहाँ पर ओवर डेवलप तरीके से यहाँ फिश सिंबल के साइन क्रिएट हुआ है। ओवर डेवलप तरीका वो होता है जिसमें कोई दो यहाँ पर फॉर्मेशन के द्वारा फिश का सिंबल यहाँ क्रिएट हो, इस प्रकार से, इसे ओवर डेवलप कहते हैं। तो इस कारण से जब सूर्य पर फिश सिंबल का साइन किसी भी वे में क्रिएट हो जाए तो व्यक्ति को ये हाई पोस्ट अथॉरिटी और बहुत ऊंचे लेवल तक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी देता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर कारक है सफलता का, और वह खुद जा कर के अगर सफलता के यहाँ पर आपके पर्वत के ऊपर विराजमान हो जाए, यानी सूर्य के ऊपर, तो इसमें 4 चांद लग जाता है, यानी डबल ये जो है पावर बढ़ा देता है सूर्य का। तो सूर्य होता है आपका पावर, अथॉरिटी, नेम, फेम, रिस्पेक्ट और मनी का, यानी ओवरऑल सक्सेस का। और अगर उस पर सूर्य पर आपकी मछली का चिन्ह आ गया तो ये कुलदीपक होने के योगों को दर्शाता है। कुलदीपक का मतलब ये कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने पूरे कुल और समाज में सबसे बड़े स्तर तक पहुंच जाए और बहुत ज़्यादा सम्मानित हो जाए, तो वो योग आपके हाथ में अवेलेबल है। तो इतना बड़ा हाई पोस्ट, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें मिलने के योग कब है, तो इसके लिए लाइफ लाइन पर हम उस चीज़ को डिसाइड करेंगे और आपकी फेट लाइन के ऊपर भी आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फेट लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट आपके मून के एरिया से, जो जब मून के एरिया से फेट लाइन स्टार्ट होता है तो कुछ ग्रोथ जो है लाइफ में रुकी हुई होती है, जो एक पर्टिकुलर इवेंट के बाद ही होती है। जैसे मून लक लाइन हाथ में है तो आफ्टर मैरिज ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, बर्थ प्लेस से दूर जाने के बाद ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा मन का सुन के करना, मन की अत्यधिक काम करने के बाद ही लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसीलिए आप जैसे जातकों को अपना पैशन, हॉबी हमेशा अपने साथ जो है कैरी करके रखना चाहिए, क्योंकि यही सबसे मेन सोर्स है आपके हैप्पीनेस का। हालांकि ये रेखा ज़्यादा लंबी नहीं गई हुई है, एक इंडिपेंडेंट लक लाइन फिर स्टार्ट हो गई है। तो ये जो इंडिपेंडेंट लक लाइन स्टार्ट हुई है ये अराउंड आपको 29 से लेकर के 31 के एज से स्टार्ट हुआ है। तो इस कारण से आपकी लक में बढ़ोतरी 31 के अराउंड एज से बढ़ गया है। और ये जो आपकी भाग्य रेखा है थोड़ा सा फूल करके और सूझ करके चल रही है। तो ये क्या करती है कि थोड़े एफर्ट्स व्यक्ति को ज़्यादा दिलवाना यहाँ पड़ जाता है काम में, यानी काम जितना आसान दिखता है बाकी लोगों को उतना आसान आपका रहेगा नहीं। एफर्ट्स आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। आप जैसे जातकों में ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों के हाथ में इस प्रकार की जब भाग्य रेखा होती है तो उनका जॉब देखा जाए तो नॉर्मल होता है, लेकिन उनका जो ट्रैवलिंग होता है वो 2 से 3 घंटे या उससे ज़्यादा देखने को मिलता है। या ट्रैवलिंग के अलावा जो घर गृहस्थ जीवन होता है उसमें भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हीं को संभालनी पड़ती है। तो यहाँ जो मेहनत है वो 2 का 4 जो है देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन भाग्य रेखा आपके हाथ में है जो दिन प्रतिदिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाएगा भी, तो उन्नति भी आपको करवाने में मदद आपकी करेगा। इसके अलावा आते हैं अभी पाम की क्लोजअप के ऊपर, तो इस पे हम अच्छे से जज कर पाएंगे आपके यहाँ पर कुछ और मेन इंडिकेशंस को। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ क्लियर कट आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका फिश का सिंबल इसी के द्वारा यहाँ पर क्रिएट हुआ है और उसके ऊपर एक प्रकार से यहाँ पर प्रोटेक्शन भी देखने को मिल रहा है। हालांकि वी का सिंबल ऐसे होना सही नहीं होता है सूर्य पर, ये कन्फ्यूज़न को ज़्यादा इंडिकेट करता है, लेकिन उसके द्वारा जो फिश सिंबल बन गया है, यानी ओवरऑल आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा ये दर्शाता है। फेट लाइन में बिगेस्ट कमी यही है कि ये सीधे सैटर्न तक नहीं पहुँच रहा है। हार्ट लाइन पे एक रेखा रुकी है, दूसरी जो रेखा है वो हल्की हल्की शाखाओं में फिर यहाँ तक पहुँच रही है रुक रुक करके। तो इससे होता ये है कि कई मरतबा लाइफ में हर चीज़ अचीव करने के बाद भी वो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। अनस्टेबिलिटी ज़्यादा माइंड के अकॉर्डिंगली रहती है, असंतुष्टि ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके पीछे और भी 2 रीज़न्स हैं, जैसे कि यहाँ पर जो आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन जा रही है ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम ज़्यादा देती है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में चेंजेस ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपका जो बीच का एरिया है, यानी शनि और सूर्य के बीच का जब ये एरिया ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो थोड़ा ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम होने के साथ साथ लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी देता है, लेकिन समय रहते ग्रैब नहीं कर पाता, क्योंकि
इशू चल रहा होता है मूड स्विंग का। इसका मतलब ये होता है कि कौन सी बात आप सीरियसली ले लें और कौन सी बात को हल्के में ले लें, ये पता कर पाना मुश्किल है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करियर के, तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक बहुत ज़्यादा इशू या प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा ये फिश सिंबल एक्टिव हो रहा है, तो यहाँ लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो आपका बिगेस्ट जो यहाँ पर सक्सेस लाइन निकला हुआ है वो यहाँ आपका निकल रहा है। उम्र हम काउंट करेंगे तो ये तकरीबन निकल के आएगा आपका, इसके लिए अनदर पाम पिक में आना होगा यहाँ पे। तो यहाँ देखें, यहाँ पे एक ऑफशूट निकला, फिर एक यहाँ निकला और उसके पहले भी हल्के हल्के निकले, लेकिन ये ज़्यादा इतना सही रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। तो यहाँ जो ये निकला है ये एकदम करेक्ट एक्यूरेट 38 के एज में, 38 से लेकर के 39 के एज के मिड में निकला है। तो वो जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी और सक्सेस लाइफ में मिलेगा वो 38 और 39 के मिड में ही मिलने वाला है। इसके अलावा देखें तो आपके हाथ में 2 सपोर्टिव लाइन स्टार्ट हुई है। ये जो 2 सपोर्टिव लाइन है ये आपके स्पाउस से मिलने वाले सपोर्ट को और एक प्रकार से लाइफ में पार्टनर के सपोर्ट हुआ या बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों के सपोर्ट हुआ, उसको इंडिकेट कर रहा है। तो आपका जो यहाँ मैरिज का भी क्वेरी था वो अराउंड यहाँ कंप्लीट होता हुआ आपको दिख जाएगा। 30 यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो रेखा ये इस प्रकार से यहाँ स्टार्ट हुई और ये जो रेखा है ये 36 से लेकर के 37 के मिड में स्टार्ट हुआ है। तो आपके मैरिज होने के चांसेस या लाइफ में पार्टनर आने के चांसेस 36 से 37 के मिड में ही सबसे ज़्यादा ब्राइट है। और यहाँ देखें तो यूनियन लाइन भी इसी एज में निर्धारित आपकी हो रही है ओवरऑल पूरे एरिया के कंपैरिजन में। और आफ्टर मैरिज आपका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन जब हाथ तो यहाँ पर होती है लाइफ लाइन के पैरेलल, तो ये लाइफ को इजी करता है, जिसके कारण जैसे जो भी कोई ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन आपका रहेगा उसको फुलफ़िल करने में स्पाउस आपकी मदद करेंगे, बाहरी दुनिया लोग मदद करेंगे, और जो स्ट्रेस या बर्डन लाइफ में आता है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाता है। तो ये साइन यहाँ पर अच्छा है। कैसे रहेंगे वो, तो यहाँ पर जो आपका गुरु का अमाउंट है वो डेवलप्ड नॉर्मल है, बीच से जो थोड़ा दब गया है इस कारण से मैरिज में थोड़ा देरी करवा रहा है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो जो आड़ी रेखा जब होती है यहाँ पर गुरु के ऊपर, तो ये सर्वगुण संपन्न जीवन साथी को भी व्यक्त करता है, क्योंकि गुरु की आड़ी रेखा व्यक्ति को धार्मिक बनाती है या फिर धार्मिक या ऑनेस्ट और लॉयल पार्टनर देखने को ज़्यादा मिलता है। और साथ ही साथ दयालुपन भी आपके अंदर इस कारण से ज़्यादा रहेगा। दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शाता है। तो ओवरऑल कोई भी ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर आपके देखने को नहीं मिल रहा है गुरु माउंट पे। और माइंड लाइन के ऊपर भी आए तो यहाँ देखेंगे कि माइंड लाइन में जब आपकी मैरिज अराउंड जैसे हो रही है ये 37-36 में के मिड में, तो उसका देखेंगे कि ऑफशूट यहाँ पर निकला हुआ है और फिर उसके बाद ये आपकी जो माइंड लाइन है एकदम स्टेबल होकर के मल्टीपल ऑफशूट्स के साथ चल रही है। क्योंकि माइंड लाइन जब स्टेबल होकर के चलता है तो कुल मिलाकर के जो जीवन है वो आसान होता है और ग्रोइंग लेवल पे ज़्यादा होता है। उसके पहले की माइंड लाइन आप देखेंगे एक तरीके से तो आपको स्ट्रेसेस से भरा ये देखने को मिलेगा, यानी नीचे मल्टीपल्स लिखा आ रही है, डबल ट्रिपल लाइंस के फॉर्मेशंस के साथ ये धुंधला होकर के चल रहा है। लेकिन जब ये प्रोग्रेस लाइन निकली है उसका से धीरे धीरे करके एकदम यहाँ पर वेल प्लेस होता जा रहा है। तो कोई भी बिगेस्ट इशू या ट्रबल नहीं है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के आपके एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे फिंगर की लेंथ के विषय में, तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, वहीं चीज़ों को पाने की चाहत थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे आप, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। रेडियल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुंचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी युवती को ये यहाँ पर दर्शाता है। और जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल कर रखना, ये भी थोड़ी कमज़ोर देखने को यहाँ मिलती है। बुध के रेमेडीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। और यहाँ पर देखें आपके सूर्य पर, तो सूर्य की उंगली ज़्यादा लंबी है। सूर्य जो है आपका कारक है आत्मविश्वास का, आत्मसम्मान का, नेम फेम रिस्पेक्ट का। तो जब डेवलप्ड हो तो आप जिससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव के होते हैं। यही रीज़न है कि जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते हो। और ये जो सूर्य है एक व्यक्ति को क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देता है, जिसको अगर आप और ज़्यादा निखारें तो नेम फेम रिस्पेक्ट मिलने के चांसेस और ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। अदरवाइज़ रॉयल्टी आप अपने लाइफ में अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। और फिंगर के ऊपर देखा जाए तो आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है यहाँ पर, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को बताती है। और उसी के कंपेरिजन में हल्की हल्की बहुत माइनर सी
यहाँ आड़ी रेखा भी देखने को मिल रही है, लेकिन कोई इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिंगर के बीच में जो यहाँ गैप मेंटेन हो रहे हैं ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा आपका यहाँ कम देखने को मिलेगा। और बाकी देखें तो फैलेंजेस यहाँ डेवलप्ड आपका अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, स्टेमिना एनर्जी ठीक रहेगा। अंदरूनी मंगल एरिया कम ले रहा है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा, फिजिकली फिटनेस के लिए प्राणायाम करना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फिंगर के जो नोट्स है वो भी क्लियर है, तो आप क्लियर कट इंसान रहेंगे, यानी सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में भी देखने को मिलेगा। थंब का साइज़ यहाँ पर नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये सशक्त है, ना ज़्यादा ये यहाँ पर आपका छोटा है, ना लंबा है। कुल मिलाकर के जब इस नॉर्मल यहाँ पर थंब देखने को मिलता है तो सोचने समझने की क्षमता सामान्य होती है। यहाँ देखेंगे तो जहाँ पर ये जॉइंट हो रहा है थंब का, वहाँ पर मांसल अच्छा है, तो किसी के सामने ज़्यादा झुकना भी आपको यहाँ पसंद नहीं रहेगा। फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की लेंथ सेम है, तो ये बताता है कि अगर लॉजिक लगा कि जो कोई भी आप काम करेंगे उसमें सफलता आपको अच्छा देखने को मिलेगा। हल्का सा यव का चिन्ह भी है, तो मेडिटेशन करना ज़्यादा सही रहेगा। ग्रैस्पिंग स्किल, इंटेलिजेंसी, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस आपकी लाइफ में बढ़ने वाला भी अच्छा रहेगा। यहाँ देखेंगे तो पाम के साइज़ आपका प्योर स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो किसी भी प्रकार से किसी भी मेहनत से कभी भी आप पीछे यहाँ नहीं हटेंगे। और थंब आपका थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्टेड होके जो है चल रहा है। जब थंब इस प्रकार से थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो बहुत जल्दी किसी के क्लोज नहीं आते हैं या फिर किसी को क्लोज आने नहीं देते हैं, थोड़ा हिडन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी ये इंडिकेट करता है। और जैसे बारीकी से देखें तो मेहनती है आपका स्वभाव, उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन डेवलप्ड अच्छा है। थिंकिंग जोन भी नॉर्मल है, एक्शन जोन थोड़ा वीक हो गया है, तो आप मेहनत कैसे कर पाते, ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम आपसे होता नहीं है। एक जगह बैठकर इत्मीनान कितना भी घंटा काम करा ले जाए आप बड़ी सरलता से वहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से यहाँ सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं, तो देखेंगे कि गुरु के क्षेत्र पर आपकी आड़ी जो ये रेखा जा रही है ये अच्छे स्पिरिचुअल कनेक्शंस को भी इंडिकेट करता है। तो जो भी आपका जैसे धर्म, कास्ट, रिलीजन है इसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान भी अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ आपके जो भी ये प्रोग्रेस लाइन्स निकल रही है सबके सब एम्बिशन नेचर को बताता है, जिसके कारण लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर, लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी को भी दर्शाता है। तो जीवन में धन की भी कोई आपकी कमी नहीं रहेगा, इंस्पिरेशन की भी कोई कमी नहीं रहेगा, जो भी आपका एम्बिशन रहेगा वो सब आप अपने खुद के दम पर यानी खुद के मेहनत पर अचीव कर पाएंगे। तो गुरु यहाँ रिस्पॉन्स एट लास्ट बहुत अच्छा कर रहा है। और यहाँ से कोई रेखा निकल के शनि पर जाती है तो बच्चे बहुत संस्कारी देखने को मिलते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा लक्की साबित होते हैं। इसके और भी इंडिकेशंस आगे देखने को मिलेगा, उस पर मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा इस बात को। और बाकी बात करें सैटर्न की, तो देखिए सैटर्न माउंट आपका बहुत अच्छा डेवलप्ड है, सब चीज़ बेस्ट है यहाँ पे। लेकिन ये जो आड़ी रेखा आ गई है तो देखिए इससे क्या हो रहा है कि गर्डल ऑफ वीनस की आकृति ये बन रही है। गर्डल ऑफ वीनस वो होता है जिसमें व्यक्ति का ड्रीम डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है, और जब ये गर्डल ऑफ वीनस इस प्रकार से आधी रह जाए, हाफ गर्डल ऑफ वीनस बन जाए, तो वो जो इच्छा अरमान है वो कहीं ना कहीं पेंडिंग हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि मूड स्विंग का प्रॉब्लम होना, बहुत ज़्यादा बार बार इमोशंस फीलिंग्स में चेंजेस आना, ऐसे सारे योग यहाँ देखने को मिलता ही है। इसके भी मैं आपको रेमेडीज़ दूंगा, लेकिन थोड़ा सा अपने जीवन को आप संयमित करने की कोशिश करें, यानी एक समय पे एक से ज़्यादा काम ना करें। जब तक एक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक दूसरे काम में हाथ ना लगाएं। और लाइफ में एक्सपेक्टेशन रखना, एम्बिशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके द्वारा हो ये रहा है कि आपके अंदर एंजाइटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा एम्बिशन, इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा पूर्ण विराम लगाइए, थोड़ा लाइफ को ईजी करिए और प्रेजेंट में रहना थोड़ा स्टार्ट करिए। तो इससे ऑटोमेटिकली ये जो हाफ गर्डल ऑफ वीनस की जो यहाँ पर प्रभाव है वो डिज़ोल्व होने लग जाता है। बाकी धन धान्य से संपन्न रहेंगे आप, आपका ओल्ड एज भी बहुत ज़्यादा सूटेबल, स्टेबल और फैमिली लाइफ भी अच्छी रहने वाली रहेगी। सूर्य के ऊपर यहाँ पर बात किया जाए तो ये जो सूर्य पर ये जो आड़ी रेखा ये जो जा रही है ये आपके खुद के प्रॉपर्टी होने की योगों को दर्शाता है, क्योंकि जब बुध और सूर्य के बीच में कोई भी इस प्रकार से रेखा पहुँचती है तो व्यक्ति का प्रॉपर्टी बहुत अच्छा बनने वाला होता है, और अपने खुद के दम और खुद के प्रयास और खुद के नाम की जो है ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए इसे यशस्वी योग का जो है चिन्ह कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति फुली यहाँ पर कीर्तिमान लिए यानी यश मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा। सन लाइन है, मछली का भी चिन्ह है, मेहनत ज़्यादा कराएगी, लेकिन ओवरऑल सक्सेस बहुत एक्सट्रीम लेवल का ये देने वाला रहेगा। बीच में भी यहाँ पर ये जो है आपके बुध और सूर्य के बीच में ये जो एरिया है ये जब डेवलप्ड होता है तो आप जैसे जहाँ तक अधिकतर काम
करने के बाद कहीं ना कहीं अपना नाम, इज्जत, सम्मान के बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। अगर किसी भी काम के पीछे आपको नाम नहीं हुआ तो फिर आपको किसी भी काम में बेसिकली ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और ये हंसमुख हास्य कभी पर्सनैलिटी को भी बताता है। और यहाँ देखें तो बुध का पर्वत पूरा दब गया है, तो कई मरतबा बातें मन में ही रह जाती है, मुंह पर आते आते रुक जाती है। लेकिन एक से अत्यधिक रेखा यहाँ आपकी मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है, तो उस कारण से अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर सकते हैं, अपना काम बहुत अच्छे और आसान तरीके से किसी से भी निकलवा सकते हैं। क्योंकि जब बुध के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा होती है तो ये अच्छे कैलकुलेटिव स्किल को, मार्केटिंग स्किल को डेवलप करता है, कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा दे देता है। तो आप जैसे जातक को बहुत कम लोग ही यहाँ पर ना करते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर सेपरेटली आप बिजनेस में भी आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि आपका बुध का क्षेत्र एक तो डेवलप्ड है, मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होकर के चल रही है और माइंड लाइन से भी आपके ऑफशूट्स निकल रहे हैं। तो बिजनेस में आपका एट लास्ट मन तो बहुत ज़्यादा लगेगा। 35 के बाद आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए या बिजनेस करने के लिए। हार्ट लाइन की जहाँ तक यहाँ बात की जाए तो हार्ट लाइन यहाँ से निकल के गुरु की तरफ जा रहा है। गुरु पर बेशक ये नहीं गया है, शनि पर ही रुका है, जो कि प्रैक्टिकल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। इसी में से एक शाखा निकल के आपके मंगल की ओर भी आ रही है, जो मांगलिक होने की योगों को दर्शाता है। इसलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ये जो सपोर्टिव आपकी हार्ट लाइन यहाँ पर गई हुई है, ये भी गुरु से कनेक्टेड हो रही है, जो कि ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को इंडिकेट करता है। तो आप जिससे जातक ज़्यादा इमोशनल नेचर के यहाँ होते नहीं हैं, क्योंकि ये रेखा गुरु की तरफ देख रही है लेकिन गुरु तक प्रॉपरली गई नहीं है। तो इस कारण से इमोशंस, फीलिंग्स आपके अंदर बेशक रहेगा, लेकिन एक प्रकार से जो मिक्स टाइप ऑफ नेचर होता है उसको ये दर्शाता है। ना ज़्यादा इमोशनल, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल। जैसा समय और परिस्थिति है उसी के अकॉर्डिंगली अपने इमोशंस, फीलिंग्स को एडजस्ट करते हो आप दिखेंगे। बाकी यस, किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दिल के आप बहुत ज़्यादा साफ रहने वाले हैं। बात करें यहाँ पर माइंड लाइन के विषय में तो देखेंगे कि माइंड लाइन का फ्लो यहाँ प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है आपके लाइफ लाइन से, जो बताता है कि आपके अंदर ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा है और अपने ज़िद के आगे आप किसी की भी सुनने वाले नहीं रहते हैं। बचपन से ही हर प्रकार का इंडिपेंडेंसी मिला होता है। यही रीज़न है कि इंडिपेंडेंट नेचर होना या अपने मन मुताबिक अत्यधिक काम करने की चेष्टा आप जैसे जातकों में ज़्यादा होती है। वैसे माइंड लाइन आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, तो लाइफ में जितना भी ट्रबल या प्रॉब्लम क्यों ना जाए, लेकिन कभी भी आप हार मानने वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि इस प्रकार की मस्तिष्क का हिम्मत व्यक्ति को, जो आपके थर्ड फिंगर से भी देखने को मिला, ज़्यादा देती है। ग्रेसिपिंग स्किल यानी सीखने समझने की क्षमता अच्छी होती है। मेमोरी बहुत अच्छा शार्प होता है, तो पुराने से पुराने बातों को भी अच्छे से आप जैसे जाते याद रख पाते हैं। कुछ रेखा जैसे यहाँ पर नीचे की ओर भी आ रही है, तो जो ये नीचे की ओर आती है तो ये थोड़े स्ट्रेसेस को और बर्डन को भी इंडिकेट करता है। और ये जो बर्डन है आपको अराउंड 19 से 22 के बीच में, देन आफ्टर 27 और 29 के एज में भी आते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी आने वाले टाइम में आपके प्रोग्रेस लाइन ज़्यादा है, तो ग्रोथ मिलने के जो योग हैं वो कुल मिलाकर बहुत अच्छे हैं। लाइफ लाइन की जहाँ तक बात की जाए तो देखिए, लाइफ लाइन आपका स्टार्टिंग से ही फेडेड होकर के यानी फेल करके चल रहा है। जब लाइफ लाइन फेल करके चलता है तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा अप्स एंड डाउन्स तो देता ही है, लेकिन लाइफ को इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाता है। हमेशा जीवन में भागा दौड़ी करते रहना, हमेशा जीवन में मेहनत करते रहना, कहीं ना कहीं स्ट्रेस पूरे ओवरऑल लाइफ बनी ही रहती है। इंसान एक वो होता है जो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस आने के बाद डर जाता है या आरामदायक जीवन जीता है। दूसरा इंसान वो होता है जिसको आदत ही पड़ जाती है स्ट्रेस लेने की, तो वो दूसरे इंसान में आ पाएंगे। क्योंकि जब लाइफ लाइन इस प्रकार से फेल करके चलती है तो ज़िंदगी तो आसान होती ही नहीं है कहीं से कहीं तक। और ऊपर से अगर राहु रेखा का प्रभाव हो जाए तो और सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो यहाँ राहु रेखा का प्रभाव भी आपको अराउंड जो आ रहा है वो 31 के एज में एक तो आ रहा है। जो प्रोग्रेस जो मेनली आपको लाइफ में मिला है वो 27 और 29 के एज में मिला है। फिर उसका 31 में राहु की रेखा यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ लाइफ लाइन पर भी जो आ रही है बार बार वो 34, 35 अभी भी स्ट्रेस ही चल रहा है। तो अभी का स्ट्रेस एक प्रकार से लास्ट है, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऐसी राहु रेखा का प्रभाव नहीं है। और फिर सपोर्टिव लाइन वैसे भी अच्छी हो रही है, तो जो स्ट्रेसेस है, बर्डन है, वो लाइफ में बहुत जल्दी अब कम होने वाला भी आपका रहेगा। बाकी अब यहाँ पर आपकी बात करें मंगल के क्षेत्र की सेपरेटली, तो यहाँ देखेंगे आप कि आपका अंदरूनी मंगल डेवलप्ड नॉर्मल है, बाहरी मंगल अच्छा डेवलप्ड है। तो इस कारण से आप मानसिक रूप से बलवान हैं, जिसके कारण जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता आपके अंदर अच्छी देखने को मिल रही है। शुक्र का क्षेत्र देखा जाए तो डेवलप्ड नॉर्मल है, ज़्यादा ये डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा फ्लैट हो गया है मंगल के साथ में। तो इस कारण से जो वैवाहिक सुख है उसमें थोड़ा देरी देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के लग्जरीज़ की, अगर सिर्फ लग्जरीज़ की बात करें तो जीवन में किसी प्रकार की सुख सुविधा की आपकी कमी नहीं रहने वाला है। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरीज वरीज को बताती है, जो ओवर थिंकिंग के कारण मेनली आता है। बट यस, कितनी अच्छी यहाँ आपकी अपॉर्चुनिटीज़ लाइन है ये
सीधे सीधे बताती है कि जो ड्रीम डिज़ायर रहेगा लाइफ में सब कंप्लीट होगा। रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुली लग्जरियस लाइफ का एंजॉय आप अपने लाइफ में कर पाएंगे। लाइफ लाइन के एंड में मल्टीपल्स लाइन डिवाइड हो रही है जो ट्रैवलिंग्स को अच्छा इंडिकेट करती है। तो ये ट्रैवलिंग आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग के बेसिस पे भी रहने वाली है और इस कारण से आपका उम्र भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि शुक्र पर जब लाइफ लाइन का फ्लो आता है तो ट्रैवलिंग के द्वारा भाग्य उन्नति भी अच्छी होती है। और जैसे मरकरी लाइन चल रहा है तो ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग बेनिफिट्स अच्छे मिलने लगते हैं। और चंद्र के क्षेत्र की बात करें तो चंद्र के क्षेत्र पर थोड़ी आड़ी रेखा मन ज़्यादा विचलित करता है, काल्पनिकता को ये ज़्यादा इंडिकेट यहाँ कर रहा है। बाकी येस, मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा धुंधलापन है लेकिन कंप्लीट होने के कारण ही पैसा जीवन में अच्छा आता भी है, रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी होता है। लेफ्ट पाम पर आपकी बात करें तो लेफ्ट पाम का ज़्यादा इंडिकेशंस फॉलो नहीं होगा आपके लाइफ में, लेकिन इसमें फेट लाइन देखना ज़रूरी है। तो फेट लाइन में मून के एरिया से निकला है तो मदर से अच्छा सपोर्ट ये दिलाता है, अटैचमेंट अच्छा होता है, मन की ज़्यादा सुनते, मन की ही ज़्यादा करते हैं, सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की ही। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलने के चांसेस आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा प्रेम, दुलार, प्यार भी आपको भरपूर मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपके फेट लाइन में नहीं है, हर प्रकार का सपोर्ट लाइफ में अच्छा मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।